गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। और कैसे हैं आप सभी लोग? गुड सर। ठीक हैं, बढ़िया। यस सर। अब शुरू करें पढ़ाना आज। और आज जो शुरू करेंगे हम अब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? जो हमें पढ़ा था अब तक एलसीएम एचसीएफ गुणज गुणनखंड, उनके हम क्वेश्चन आज लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन हमारे 3 से 4 क्लास 5 क्लास भी लग सकती हैं, ठीक है? 2 चैप्टर हैं, क्योंकि गुणज गुणनखंड और एलसीएम एचसीएफ। तो आज हम कोशिश करते हैं 1-1.5 घंटे में कम से कम 20 क्वेश्चन निपटाने की, ठीक है? जल्दी 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 जल्दी, तो जल्दी तुम करोगे, थोड़ा मुझे क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पर तो दिखाना, मैं कैसे दिखाऊंगा इसमें? तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इतने इतने तुम क्वेश्चन कर लिया करोगे, मैं सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें, ठीक? और जो समझ में नहीं आएगा वो चीजें समझती रहनी है। और हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम करेंगे इसकी रेडियंस की बुक जो है तुम्हारी, ठीक है ना? हालांकि 25 साल की है, लेकिन क्वेश्चन हर साल सेम रहते हैं, पट्टा ही चेंज करते हैं। देख रही है 2023, ठीक? तो इस क्वेश्चन इसके बुक के क्वेश्चन करेंगे। और आज शुरू कर रहे हैं गुणज और गुणनखंड के क्वेश्चन। क्या शुरू कर रहे हैं? जो हम क्वेश्चन यहां बोलेंगे इतने तुम्हें करना है, और फिर उसके बाद में हम सॉल्व करा देंगे। हमारा यही शुरू से रहा है, हम पहले क्वेश्चन करा लेते हैं बच्चों से और फिर उसे समझाते हैं, और ये तरीका भी सही है। गुणज गुणनखंड, ठीक है जी? खंड, गुणज एंड गुणनखंड। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखेंगे आज। और पहला क्वेश्चन क्या है, आप करिए इतने। 360 के अभाज्य गुणनखंड हैं, निकालिए। करो भाई बैठ के, अभी देखूंगा मैं। किसी की बुक खोल रहे हो तो बंद कर देना उसे पहले ही, ठीक है ना? कोई बुक खोल के ना बैठे, तुम पीछे नकल कर लोगे इतने, तो सभी बुक बंद होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन बोलेंगे उस टाइम क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नहीं लिखोगे सॉल्यूशन करोगे उसी टाइम। देखिए ये कह रहा 360 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए का निकल इस्तेमाल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है कि संख्या सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से काटनी है, उसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं आएगी। और उसके लिए सबसे पहला नियम है कि हम सबसे छोटे से काटें। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2। वेरी गुड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। सबसे पहले हम 2 से काटने की कोशिश करते हैं। क्या 2 से कट रहा है? तो 2 से हमारे विभाज्यता का नियम है कि जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए वो संख्या 2 से, तो 2 से कट रही है ये संख्या, तो 2 से काट दो। 2 एकम 2, 1 इधर आ गया, 2 अट्ठे 16, फिर 0, फिर 2 से ये भी कट रही है, 2 नीम 18, 0, फिर 2 से कट रही है 45, फिर 3 से कट रही है 15, फिर 3 से कट रही है 3 पंजे 15, फिर 5 से कट रही है 5 एकम 5। यानी कि हमारा जो इसका अभाज्य गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंडों को लिखने के लिए हम सबको गुणा में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक? अभाज्य गुणनखंडों को लिखने के लिए हम गुणा के रूप में लिखते हैं।
अच्छा, हमारे कितने अभाज्य गुणनखंड आए? तो इसमें आए 6 हमारे। अब यही हमसे कह देता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। इसी क्वेश्चन में कहता है, मान लो कि कुल गुणनखंडों की भी संख्या बताइए। इसमें क्वेश्चन में नहीं कहा, लेकिन हम कह रहे हैं, तो कुल गुणनखंड कितने आएंगे जरा निकालो। 24 कुल गुणनखंडों की संख्या होगी, तो कुल गुणनखंड निकालिए। उसका नियम क्या है कुल गुणनखंड निकालने का? वो हमने सिखा दिया है पहले ही। कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो चीजें हम सिखा चुके हैं। हो गया? हाँ, तो हमने सिखाया था कि सबसे पहले इनको जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं, कुल गुणनखंड निकालने के लिए जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनको पावर के फॉर्म में लिखिए। तो 2 की पावर 1 2 3 3 गुणा 3 की पावर 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर, ये बताया था हमने। फिर हमने बताया था कि इनकी जितनी भी पावर आए सब में एक एक ऐड कर लेना। ए लड़के, कहां है दिमाग? इनकी जितनी भी पावर आए उनमें सभी में एक एक ऐड कर लेना। 3 + 1 गुणा 2 + 1 और 1 + 1, तो 3 और 1 4 प्लस 2 और 1 3 प्लस 1 और 1 2, कितना आ गया? ये गुणा में भैया, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, और कुल गुणनखंड आए हमारे। अच्छा, यही कह देता है कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। योग निकालिए जरा, हमने कराया तो सब कुछ है। कुल गुणनखंडों का योग होगा, निकालिए। कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग निकालिए। नौ सौ 75 योग आ रहा है इसका। और कुल गुणनखंडों का योग देखिए, इसके लिए हमने तरीका सिखाया था कि जितनी पावर उस पावर को क्या करें, तो 2 की पावर 0 से शुरू करें, यानी कि जितनी पावर है उनकी 0 शुरू करिए। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, उसको गुणा करिए बराबर वाले से। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। फिर इसके बाद में 5 की पावर में सॉल्व करिए, गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यह हमने बताया था योग निकालने के लिए। यदि कुल गुणनखंडों का योग निकालना है तो उसके पावर को प्लस करते चलिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, यानी किसी की भी पावर 0 हो, गधा भैंस घोड़ा ऊंट बैल, किसी की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है उसका मतलब। बताया ये? ठीक। तो हमने इसकी पावर 2 की पावर 0 को 1 लिख लिया, 1 प्लस 2 की पावर 1 को 2 लिख लिया, प्लस 2 की दूनी 4, 2 की पावर 3 का मतलब
8, 6 नहीं, 2 की पावर देखो 2 गुणा 2 बराबर होता है 2 प्लस 2 के। तो यहां भी 4 आता है, यहां भी 4 आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम पूछते हैं 2 की पावर 3 तो वो कर देते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2, कह देते हैं 6। ठीक है ना, तुम लोगों में से ही 6 बोल देते हैं। पिछली बार बोला था किसी ने, मुझे जहां तक याद है। तो 6 नहीं 8 होगा, वो गुणा करनी है सभी की। 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। तो 6 नहीं बोलना है, 8 है गुणा, इनको जोड़ लेना है। फिर 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया 9। ठीक, गुणा 5 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5, 5 की पावर 1 का मतलब 5। जिसकी पावर जितनी है इसका मतलब है कि इतनी बार लिखो उसे गुणा के रूप में। ठीक है ना। हाँ, अब कहां करें, इधर कर लो, इधर कर दे रहे हैं। तो हमने इसको जोड़ा 8 4 12, 12 और 2 1 15 गुणा 9 और 3 और 1 13 गुणा 5 और 1 जोड़िए, गुणा करिए, इनकी करिए गुणा। 13 15 6 की गुणा कितनी आएगी, करिए। हो गया, कितना आ रहा है, 11 70, ये आ रहा है 1170। योग कितना आ गया, 1100। तो क्लियर हो गया मामला। देखो ये योग है, हमने कितनी चीजें सीख ली एक क्वेश्चन में, ये योग, ये कुल गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड की संख्या। 4 क्वेश्चन सीख लिए हमने एक ही क्वेश्चन में। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, चलो अब इसे करो बराबर वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करिए बराबर वाले को, इतना हम इसे यहां नया क्वेश्चन लिख देंगे और उसमें भी सब कुछ करना है। अभाज्य गुणनखंड निकालिए, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए क्वेश्चन के अंदर। हालांकि हमने गुणनखंड लिख रखे हैं, लेकिन सीखना सब कुछ है, बार बार प्रैक्टिस करोगे जब ये आएगी चीजें। हो गया अभाज्य गुणनखंड 540 के, अभाज्य गुणनखंड निकल गए 540 के। ठीक, आइए देखिए, अगर नहीं निकल पा रहा है तो इतनी देर में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। कुल गुणनखंड नहीं निकाले, कुल गुणनखंडों की संख्या तो निकाल लो, कम से कम योग तो खैर लंबा हो जाएगा और इतना टाइम बर्बाद होगा। फिर योग करो, करो तो करो। हो गया, क्या हो रहा है ये, 540 270 लिखा है ये, 270 2 से भाग दिया 135,
फिर 135 में 3 का भाग देना चाहिए हमें। चलो 3 का भाग दे दिया, 3 चौक 12 और 1 रहेगा, 3 पंजे 15। ठीक भैया, 5 45 में तुमने 3 का भाग दे दिया, ठीक 15 आ गया, 3 पंजे 15, 5 सही है बिल्कुल ठीक। करिए, गुणनखंड तो हो गया भाज्य। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए। हो गया, चलिए कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल ली है पीछे। तो सबसे पहले 540 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक, 540 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए। तो सबसे पहले हमें पता है ये किससे कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, क्योंकि हमें पता है जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आए वह संख्या 2 से, तो हमने यहां पर 2 से काट लिया संख्या को। 2 दूनी 4, 1 इधर आ गया, 2 सत्ते 14, 1 0 इधर आ गया। फिर 2 से काट लेंगे क्योंकि 0 है पीछे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। हमें दिख रहा है इसका योग 5 और 3 8, 8 और 1 9, यानी कि 3 से कट रहा है योग। 3 का विभाज्य का नियम क्या है, तो 3 से वह संख्या कटती है, हाँ, जिसके अंकों का योग 3 से कट रहा है। तो 3 से हमने काटने की कोशिश करी, तो 3 चौक 12 और 1 इधर आ गया, 3 पंजे 15। फिर हमने देखा था 5 और 4 9, 3 से फिर संख्या कट रही है, 3 से हमने फिर काटने की कोशिश करी, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर हमने 3 से फिर काटने की कोशिश करी, 3 पंजे 15। फिर हमने 5 से काटने की कोशिश करी, तो 5 एकम, तो इसका मतलब हमारे ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या कहा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आए। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 2 3 4 5 6 अभाज्य गुणनखंड है। यदि हमसे कहता है कुल कितने गुणनखंड होंगे, ये अभाज्य गुणनखंड है, हमसे कहता है कुल गुणनखंड कितने होंगे। कुल निकाल लिए सभी ने, 14 24 आ रहे हैं। चलो देखते हैं, 2 की पावर 2 है, गुणा इस पावर में लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, जितनी पावर है सब में एक एक जोड़ लीजिए। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1, कितना आ गया, तो 3 गुणा 4 गुणा 2, ये आ गया। 3 चौक 12 12 दूनी, ये कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड हमारे आ गए। इसके बाद में इस क्वेश्चन को करिए, योग छोड़ दीजिए, योग निकालना बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हमें और भी क्वेश्चन करने हैं, योग निकालना जरूरी नहीं है। इन्हें इसको करिए, थर्ड क्वेश्चन। ये आया हम, ये क्वेश्चन है कि 9 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। आ गए, कहां से आए हो, नानी घर से हैं? निकालिए क्वेश्चन, 9 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 9 के प्रथम 5 गुणज, यानी कि हमें पता है 9 का प्रथम गुणज है 9 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45
ये प्रथम 5 गुणज हो गए हमारे 1 2 3 4 5। क्या हो गए? प्रथम 5 गुणज हमारे हो गए। अब प्रथम 5 गुणजों को हमसे कह रहा है योग करिए, तो एक तो तरीका यही है कि हम इसको ऐसे योग करें। तो हम ऐसे योग करेंगे, तो जोड़ लीजिए 45 और 36, तो ये हो गया 75 और 75 और 6 तुम्हारा 81। 81 और 9 90, 90 और 10 100, 100 और 8 100 और 20 120, 120 और 14 15, 120 और 15 हो गए आपके 135। तो एक तो ये तरीका है योग करने का। एक हमने इसके लिए फॉर्मूला सिखाया था योग करने का। योग का फॉर्मूला है कि जिसके गुणज पूछे हैं गुणा क्या है, तो x प्लस शुरू से 1 जितने गुणज पूछे हैं कि 5 गुणज पूछे हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है जी, हमने इनको जोड़ लेना है। तो x का मतलब यहां किससे है, तो 9 से है, 9 के प्रथम 5, तो 9 गुणा प्रथम 5 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 निम्मा 100, हाँ 15 निम्मा 135। तो ये आ गया हमारा योग। चलिए इसे करिए बराबर वाले क्वेश्चन को। 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग होगा। हाँ, 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग होगा। क्वेश्चन क्या है, 7 के प्रथम, तो 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग निकालना है। तो हमारा पहला तरीका दूसरा तरीका दोनों अपनाते हैं। तो 7 के गुणज क्या है, तो 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 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 49। ये हमारे 7 के प्रथम 7 गुणज आ गए। भैया समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं? समझ में नहीं आ रही हो तो बता देना। हाँ, हम पे 2 उपाय हैं, उसके फिर इसके 2 उपाय आते हैं। तो इनका हमने योग करा, कितना आया योग भैया? एक आदमी बोला 196, 196 उसका योग आया। दूसरा तरीका हमारा ये है कि x लिखो, यानी कि जो संख्या जिसके गुणज पूछे हैं और उनका योग, उनके अंकों को लिखिए जहां तक के पूछे हैं। +2 +3 4 +5 +6 +7, 7 तक के पूछे हैं। इनको जोड़ लेंगे तो 5 तक का योग 15 होता है और 6 और 7 का योग होता है 13। 13 और 15 कितने होते हैं? 28। तो 7 गुणा 28 हमारा योग आ गया 196। योग वही आना है, किसी भी तरीके से करिए, दोनों तरीके एप्लीकेबल हैं, यानी कि दोनों तरीके लगाए जा सकते हैं। बात समझ आ रही है? नानी घर का क्या खाया, क्या मौज मस्ती किए हो?
कितने दिन छुट्टी मारी? कब आए थे? आज ही आए, कल आए? कितने दिन हो गए? नहीं पता उसे अपनी नहीं पता कहाँ है। चलो इसे करो थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड नहीं है, ये फिफ्थ है। करिए। करिए। पांचवा छठा हम क्वेश्चन लिख देते हैं। 15 के पहले और 11वें गुणज के मध्य अंतर होगा। 15 के 5 है। 15 के पहले और 11वें। 15 के प्रथम व 11वें गुणज का अंतर। अगला क्वेश्चन ये है, इसे समझ लीजिए पहले। आइए वो क्वेश्चन करना है बाद में, अब पहले इसे समझो। ये कह रहा 8 के छठे व 13वें गुणज का अंतर है। 8 के छठे व 13वें गुणज का, तो 8 का पहले छठा गुणज निकाल लीजिए। तो 8 का छठा गुणज निकालेंगे मतलब क्या, 8 गुणा 6 में कर दो, तो 8 6 48। वेरी गुड। और ये कह रहा 8 का 13वां गुणज, तो 8 गुणा 13, 2 गुणा जा गए हमारे। एक आया 48 और एक आया 100। ठीक, अब हमने 104 में से 48 घटा लिया। अंतर कह रहा है, अंतर का मतलब क्या होता है? हाँ, घटाव, माइनस होता है। हाँ, क्या हो गया? 104 48 माइनस कर लीजिए इसमें से। तो हमने माइनस किया, 14 में से 8 गया तो सीधे आंसर बोल दिया 56। चलो अंतर कितना आ रहा है? 56। ठीक, इसे करिए इधर वाले को। क्वेश्चन इजी इजी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पूरी रिलायंस की बुक लगाएंगे इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन को। 150 आंसर आ गया कुछ लोगों का, और पीछे सार्थक हो गया भैया। एक या 2 के क्वेश्चन करने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सातवां क्वेश्चन है, देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन तो यूं ही बोल देंगे। उन्नीस का गुणज पूछा है। 19 का गुणज ऑप्शन दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 तो ऑप्शन होते भी नहीं है इसमें। 169, 151, 115, 171। चलो उसे समझो पहले। इधर हो रहा है, कुछ कर रहा है तू? नहीं कर रहा? आइए, कह रहा 15 के प्रथम, 15 का लिखना चाहिए, 15 का प्रथम, 15 का प्रथम व 11वें गुणज का अंतर है। प्रथम यानी कि पहला, प्रथम मतलब होता है पहला। 15 गुणा 1 आ गया 15, ठीक है ना? क्या आ गया? और 11
वे गुणज यानी कि 15 गुणा 11 कितना आ गया? 165। ठीक, अंतर कह रहा है तो 165 माइनस 15 माइनस करेंगे तो आएगा 100। ठीक, इधर कह रहा है 19 का गुणज, 19 का गुणज है, तो 19 का गुणज पूछा है। 19 का गुणज इनमें से हमें छांटना है भाग कर करके। 19 का भाग, 19 का भाग, 19 का भाग और 19 का भाग। ठीक है ना, गुणज का मतलब है कि उससे वो अपना भाग चला जाएगा। हमने 19 का भाग इसमें देंगे तो 19 से नहीं जाएगा ये संख्या, क्योंकि 19 ये जा रही है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा होगा। इसे काट के देख लेना है, भाग करने तो आते हैं सभी से हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 8वां। 8th क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या कितनी संख्या 2 और 7 दोनों की गुणज हैं? 7 दोनों की गुणज हैं। निकालिए इसे। हो गया? कैसे करा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, कैसे करा? अच्छा, शेष पर कोई मतलब नहीं होता। चलो, क्वेश्चन करने का तरीका हालांकि ये नहीं है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है अभी समझाते हैं। और किसने करा है? कैसे क्या है? खड़े हो जाओ। सेम। देखिए, ये तरीका काम करता है, लेकिन सही तरीका ये नहीं है। ठीक है ना, हालांकि आंसर आ जाएगा, समय ये नहीं करा आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन सही तरीका ये नहीं है। सिखाते हैं आओ। सबसे पहला काम है कि 2 और 7 से वो संख्या कटेगी जो 2 का एलसीएम है। ठीक है ना, जो 2 का एलसीएम है वो 2 और 7 से कटेगी। हमने 2 और 7 का एलसीएम करने की कोशिश करी, तो 2 गुणा 7 कर देंगे एलसीएम, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन दोनों का मल्टीपल होता है। याद रखना, 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम जो होता है, लैसे जो होता है, 2 अभाज्य संख्याओं का क्या होता है? उन दोनों का गुणनफल होता है। इस बात को लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, 2 अभाज्य संख्याओं का लैसे उन दोनों का गुणनफल होता है। संख्याओं का 2 हो 3 हो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 हो अभाज्य संख्या, देख लो, अभाज्य संख्याओं का लैसे
अभाज्य संख्याओं का उनका गुणनफल होता है। लिखिए इस लाइन को अपनी कॉपी में और एक बार बोलिए मेरे साथ में। दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त LCM संख्याओं का गुणनफल होता है। समझ आ गई? अभाज्य संख्याओं का लैसा जो होता है उन संख्याओं का गुणनफल बस समझ आई? ठीक। तो इसका मतलब सबसे पहली संख्या जो इन दोनों से कटेगी वो 14 है। इन दोनों से जो पहली संख्या घटेगी वो क्या है? 14, यानी कि 14 वो संख्या है जो 2 और 7 दोनों से बस समझ आ रही है? ठीक। इसके बाद में कह रहा है कि 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 1 से 100 तक, यानी क्या कहा है क्वेश्चन में? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में। हाँ, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या वही होती है। 1 से 100 तक की संख्याएं, 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हमारी किससे कट जाएंगी? 7, 2 और 7 यानी कि 14 से कट जाएंगी। क्वेश्चन बदल गया। अब 14 से कौन सी संख्याएं 100 तक कट जाएंगी? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो हमें चेक करना है 14 के पहाड़े में कि हमारा जो संख्या है यानी कि 100 तक, 90 से और 100 तक के बीच में कौन सी संख्या है जहां हमारी 14 से संख्या कट जाती है। यदि देखो यहां छोटी चीज है, लेकिन जहां बड़ा चीज आएगा, बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो 90 से और 100 तक की हमारी जो संख्याएं हैं उनको देखेंगे सबसे पहले। क्या कौन सी संख्या है जो 14 से कटेगी? तो 90 और 100 के बीच में कौन सी संख्या है जो 14 से कटेगी? 98। यानी कि पहली संख्या तो हमारी 14 है जो कट रही है। पहली संख्या क्या है? तो 14 है जो हमारी किससे कट रही है? 14 से कट रही है। और अंतिम संख्या जो है हमारी 98, ठीक है ना? 98 है। तो यार जो 14 से संख्याएं कटेंगी वो निश्चित तौर पे उनका अंतर 14 तो होगा ही। तो हमारे पास उसमें क्या क्या चीज मिल गई? तो सबसे पहली संख्या को हम A कह देते हैं जो 14 है। हम D यानी कि डिफरेंस, अंतर कितना होगा? हर एक संख्या में 14 का होगा। और अंतिम संख्या जो हमारी नंबर निकलेगा N, मतलब कि जो हमारी संख्या निकलेगी अंतिम, वो कौन सी निकलेगी? तो वो निकलेगी 98। ठीक है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं उसको बता रहा हूं। तो वो होता है nth नंबर का है, ठीक है ना? nth नंबर का है। nth नंबर यानी कौन सा नंबर होगा? a प्लस d माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। nth नंबर हमारा कौन सा होता है? तो जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है, ठीक है ना? 98। ए क्या होता है? हमारा पहली संख्या होती है। ये हमारी जोत पड़ेगी आगे, तो मैं उसके लिए अभी तुम्हें सिखाई दे रहा हूं, ठीक है? ए क्या होता है हमारा? तो 14 होता है। प्लस एन क्या होता है? तो एन इसमें दिया ही नहीं है, तो वही तो निकालना है हमें। और डी क्या है? तो 14 है। ये 14 प्लस में है तो इधर आकर माइनस में 98 माइनस 14 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, डी क्या है? तो हमारा 14 है यहां। तो हम 98 में से 14 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 84 नहीं बचेंगे, बराबर n माइनस 1 इंटू 14। 14 जो है गुणा में है, इधर आकर भाग में, तो 84 बटे 14 n माइनस 1। 14 से भाग दे देंगे, तो 14 छिंग 84, तो 6 बराबर n माइनस 1। तो ये माइनस जो है ये इधर प्लस में चला जाएगा, n बराबर 6 प्लस 1 यानी कि n आ गया 7। 7 हमारी संख्याएं होंगी जो हमारी कट जाएंगी। हालांकि
अगर छोटा क्वेश्चन है तो तुम जैसे कर रहे हो भाग वाले मेथड से, तो वो उसी से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 100 लिखो और 100 में किसका भाग दे दीजिए, 14 का। तो 14 का भाग देंगे जब हम, तो 14 सत्ते 98 और नीचे बच गया 2। यहाँ जो आएगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक अच्छा मेथड होने के नाते जो सीखना चाहे इसको वो सीख सकता है। इसे उतार लीजिए अपनी कॉपी में, सीखना चाहे, हालांकि जरूरी नहीं है सभी के लिए, कोई बहुत बच्चे इसमें ऐसे हैं जो नहीं सीख पाएंगे, पता है हमें। अगला क्वेश्चन 9वां। साठ के कुल गुणनखंड हैं, ये 10वां क्वेश्चन है। 9वां हमने यहां लिखे दे रहे हैं, 9वां यहां लिखे दे रहे हैं। 9वां है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 9वां है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 4 0। उतार लिया ये सभी ने। नाइन्थ वाले का क्वेश्चन कुछ लोग 2 बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं सभी लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितने लोगों का मानना है कि 2 है हकीकत में ही? अच्छा, और 4? तो 4 पे भी हाथ उठाएगा, 2 पे भी उठाएगा। ये तीनों कह रहे हैं कि 4 है। ठीक है बाबू, देखिए हमने सिखाया था 2 संख्याएं सिखाई थी, एक सिखाई थी भाज्य और एक सिखाई थी अभाज्य। 2 संख्याएं सिखाई हैं हमने, एक सिखाई है भाज्य और एक सिखाई है अभाज्य। माधव खड़ा हो जा और हमें बताए कि भाज्य संख्या कहते कैसे हैं। भाज्य संख्या कहते हैं उन्हें, भाज्य पूछ रहा हूं मैं, भाज्य। अच्छा, तो तुम्हें 2 में क्या दिख गया जो 1 से कट रहा है, अपने से कट रहा है, किसी और से भी कट रहा है जो 2? क्या दिख गया तुम्हें 2 में ऐसा? 2 में ऐसी कौन सी संख्या दिख गई जो, यानी कि 2 अपने से कट ही रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन 2 किसी और से भी कट रहा है? कौन सी संख्या है जिससे कट रहा है? और 2 बोला है तुमने आंसर, तो मेरे को ये बताएं कि 2 कौन सी संख्या है जिससे और से कट रहा है किसी से? ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 2 कट रहा है हमारा? मुझे ये बताएं बस। कट रहा है 2 किसी से, फिर 2 आंसर कैसा बोल दिया भाज्य संख्या के लिए? इसका मतलब तुम जब पेपर में बैठने जाओगे तो वहां कुछ भी मार खा जाओगे जो तुम्हारा मन करेगा, यही तो हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम पेपर में बैठोगे तो कुछ भी मार खा जाओगे। भैया अभाज्य संख्या है 2 तो 1,
2 एक अभाज्य संख्या है, एक ना भाज्य है ना भाज्य है, एक 0 कुछ है ही नहीं, तो 4 इसका आंसर हो गया। 4 किस किस से कट रही है? तो 4 1 से कट रही है, अपने से कट रही है और 2 से कट रही है, तो 4 3 संख्या जो कट गई 4, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, बस समझ नहीं आई? 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटती है, अपने से कटती है और 2 से कट रही है, तो वो आंसर हो गया हमारा 4। इसमें भाज्य संख्या के लिए, इसमें भाज्य संख्या के लिए क्या 2 आंसर सही रहेगा? तो गलत। करो क्वेश्चन, और योग भी निकालना है। कुल गुणनखंड व उनका योग होगा, निकालिए। हो गया? साठ के कुल गुणनखंड में उनका योग, बीस के कुल गुणनखंड होंगे। बीस के कुल गुणनखंड लिखिए। चलिए, बीस के कुल गुणनखंड लिखिए। इधर कुल गुणनखंड निकालने हैं और उनका योग निकालना है। हमारी क्लास का समय हो चुका है, आप क्वेश्चन कराएंगे दोपहर वाली क्लास में, ठीक है ना? 11 क्वेश्चन होगा इस क्लास में। इसमें हैं कितने टोटल? 60 क्वेश्चन हैं। चलो, आगे क्वेश्चन ऐसे हैं कुछ बीच में, तो वो एक एक लाइन लिखी है, उन्हें बोल के बता देंगे। 60 के कुल गुणनखंड व उनका योग होगा, निकाल दिए? तो इसके लिए हमने तरीका सिखाया था कि 60 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। आइए, 60 के 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब कह रहा है कुल गुणनखंड निकालिए, तो हमें इनकी पावर में लिखना है। ये 2 की पावर 1 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब इनकी पावर में सब में एक एक जोड़ देना है, तो 2 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1। इनकी पावर में सब में एक एक जोड़ दिया हमने। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया योग। ठीक, इसके बाद में 12 आ गए कुल गुणनखंड। अब इनका योग निकालने कहता है। तो योग का तरीका है कि हमें इनको पावर 0 से लेकर और जहां तक दी हुई है वहां तक की पावर में लिखना है। तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2। ठीक।